Okay. So the models, as you know, may, might, can, could, shall, should, will, would, must, ought to. So first we are going to learn may. And the common structure for models. Subject, we use model, then we use first form of verb plus object. This is the structure. This is the general structure, means we use subject first, then model, first form of verb, then object. And may. So how we use may? जैसे I tell you, the first use of may is to show possibility. कोई भी possibility को बताने के लिए to show possibility. First use of may. जैसे हमने कहा it may rain today. मतलब आज बारिश हो सकती है, संभावना, possibility. You may pass the exam. मतलब शायद तुम ये एग्जाम पास कर लो या कर सकते हो. पॉसिबिलिटी. और he may come today. वो आज आ सकता है. तो ये भी संभावना, पॉसिबिलिटी कि वो आज आ सकता है. So this is the first use of may, to show possibility. And second use, to show or to make a request. Second use है ये. To make a request. तो रिक्वेस्ट कैसे? तो इसमें हमेशा आई और वी यूज करेंगे रिक्वेस्ट बनाएंगे जब. लाइक मे आई कम इन सर. तो ये रिक्वेस्ट है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. मे वी गो आउट. क्या हम बाहर जा सकते हैं. तो ये रिक्वेस्ट बनाने में भी मे का यूज करेंगे या पॉसिबिलिटी के लिए. थर्ड यूज ऑफ मे, टू ब्लेस समवन. टू ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद देने में. तो रिक्वेस्ट में हम मे के साथ आई वी यूज करते हैं, लेकिन ब्लेसिंग में हम आई वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं आशीर्वाद देने में. तो वहां पे हम मे से सेंटेंस शुरू करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग. एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करेंगे वहां. मे यू लिव लॉन्ग मतलब आपकी उम्र लंबी हो. मे यू लिव लॉन्ग. ठीक है. अब जैसे एक और देते हैं,
एग्जाम्पल मे यू, जैसे कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आपको जल्दी से अच्छा जॉब मिले, मे यू गेट अ बेटर जॉब, मतलब अभी से और अच्छा मिल जाए, तो बेटर, मे यू गेट बेटर जॉब सून, तो ये भी आशीर्वाद हो गया, मे यू गेट अ बेटर जॉब सून, आपको जल्दी से एक अच्छा, इससे अच्छा जो अभी है उससे बेहतर जॉब मिल जाए। एक हम किसी को देखने जाते हैं बीमार को, तो हम बोलते भगवान करे आप जल्दी स्वस्थ हों। अच्छा, मे यू गेट, हाँ, मे यू गेट वेल अर्ली रिकवरी, मे यू गेट वेल सून। मे यू गेट वेल सून, आप जल्दी से अच्छे हो जाएं। अब ब्लेस तो करते हैं, किसी को हम कर्स भी कर सकते हैं। कर्स मतलब बुरा चाहना, हाँ, अभिशाप या श्राप, क्या बोलते हैं उसको, बुरा भी बोल सकते हो पर बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, पर सेंटेंस है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट यूज इट फॉर एनीबडी, बट इट इज अ सेंटेंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। जैसे किसी को बोल दिया आपने कि भगवान करे तुम फेल हो जाओ इस एग्जाम में, है ना, बाकी बोलना नहीं है अपने को, किसी को बुरा किसी के लिए नहीं सोचना। तो मैं यू चाहते तो यही है, हाँ, सब एक दूसरे के लिए यही चाहते हैं सर, चाहना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो ना तो भगवान फिर आपके लिए भी वही चाहता है। नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी, नेवर थिंक बैड फॉर अदर्स, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। इफ यू डू इट, इट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग गॉड। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो भगवान उससे आई एम टेलिंग यू, अगर किसी के बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, करना तो दूर की बात, सोच भी रहे हैं, तो भगवान कभी आपसे खुश नहीं होते, क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो भी तो भगवान का बंदा है, आप अकेले थोड़ी हो, आप अकेले थोड़ी हो भगवान के बंदे की, नहीं मैं हूँ, तू तो किसी और का है, ऐसा तो है नहीं, तो तुम उसके बारे में कुछ भी सोचो। सभी फेल हो गए थे एक बार, एक वो पेपर में तो सभी फेल हो गए कि मैं तो चाह रहा था तू फेल हो, मुंह पे बोल रहे सर, मैं तो झूठी बोल देता। आवाज नहीं आ रही क्लियर, हेलो, हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है। सब लोग फेल हो गए एक बार एग्जाम में, जो मेरे जितने भी ग्रुप में थे, तो मैंने कहा मैं तो कह रहा, मैं तो चाह ही रहा था तू फेल हो जाए, तो मैंने कहा मैं भी यही चाह रही थी तू फेल हो जाए, मैंने कहा इस वजह से सारे फेल हो गए। तो मैंने झूठी बोल देता एक बार को, अगर मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मेरे दोस्त ने मैंने सच बता दिया कि मैं चाह रहा था तू फेल हो जाए, सब फेल हो गया, तो तभी फेल हो गए। तो पता लग गया कि भगवान सिर्फ एक की नहीं सुनता, सबकी सुन लेते हैं। सबकी सुन ली, सब चाह रहे थे एक दूसरे को फेल हो जाए, हाँ सर सब फेल हो गए। नहीं तो देखो, वो इसलिए हो गया है क्योंकि सबकी नहीं सुनी, क्योंकि जैसे आपने किसी और के बारे में कहा, जैसे आपने एक्स के बारे में सोचा कि ये फेल हो जाए, लेकिन एक्स ने भी आपके बारे में सोचा, इसलिए उसने दोनों को कर दिया। अगर एक्स आपके बारे में नहीं सोचता तो एक्स तो पास हो जाता। That's why. खैर, कभी नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। जी सर। तो मे यू फेल इन दिस एग्जाम, जैसे अपन ने ये बोला, हालांकि आई डोंट प्रेफर
such kind of sentences, लेकिन सेंटेंस है इसलिए बोल रहा हूँ। तो मे यू फेल इन दिस एग्जाम, आप किसी को आप बोल दो भगवान करे आप जल्दी मरे, ये भी बोल सकते हो आप। मे यू डाई सून, मे यू डाई सून। सूम कर दिया मैंने, सूम जी। दिस इज ऑल्सो दी थर्ड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट मैंने मे के बारे में आपको बताया, टू शो पॉसिबिलिटी, हाँ, एंड सेकेंड इज टू मेक अ रिक्वेस्ट, थर्ड इज टू ब्लेस, किसी को आशीर्वाद, ब्लेसिंग के लिए, एंड फोर्थ वन, तो फोर्थ वन में क्या करते हैं हम, जो फोर्थ यूज ऑफ मे है सिंपल होता है, जैसे आई टेक मेडिसिन सो दैट आई मे रिकवर सून। मैं दवाइयाँ लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से अच्छा हो सकूं, तो सकूं, सका, उसके लिए यूज करते हैं। तो आई टेक मेडिसिन सो दैट आई मे रिकवर सून, तो मैं जल्दी से सही हो सकूं। तो दिस इज द यूज ऑफ मे। अब चलते हैं हम दूसरे मॉडल की तरफ, माइट। इनको आपको यूज करना पड़ेगा सेंटेंसेस में, हर यूज को। फास्ट रिक्वेस्ट भी बनानी होगी और पॉसिबिलिटी बनानी होगी, ब्लेसिंग बनानी होगी, तब प्रैक्टिस होगी आपकी कि मे कहाँ यूज होता है। तो ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट, तो माइट, माइट टू शो लेस पॉसिबिलिटी, तो मे था पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी, लेकिन माइट यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी। तो लेस पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे आपने बोला इट मे रेन टुडे, तो उसका मतलब तो हो गया कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि आप बादल देखते हो, आप स्काई में बादल देख रहे हो ना, लेकिन आप बादल नहीं देख रहे, आप बादल नहीं देख रहे, तब आप क्या बोलोगे, आप शायद बारिश हो जाए, इसका एकदम क्लियर है लेकिन फिर भी आज शायद हो जाए आज बारिश, तो आप बोलोगे इट माइट रेन, तो लेस पॉसिबिलिटी होगी, इट माइट रेन टुडे। ओके, इट माइट रेन टुडे। तो ये तो हो गया फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज ऑफ माइट इज, जैसे अभी हमने वो यूज किया था कि आई टेक मेडिसिन, तो ये पास्ट में हो जाता है फिर, तो माइट इज पास्ट ऑफ मे, तो मे का पास्ट हो जाता है, तो वहां क्या हो जाएगा फिर, जैसे मैंने दवाइयाँ ली, I took medicine so that, अब वहाँ पे हो जाएगा I might recover
soon. I took medicine so that I might recover soon. जी सर। तो ये हो गया might का। ठीक। जी Now let's go to can. जी सर। तो can का यूज, फर्स्ट यूज, to show ability, कोई एबिलिटी है आपके अंदर कुछ करने की, जी कुछ करने की, कुछ पाने की, तो उसको हम कैन से बोलते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, जी यू कैन स्विम, जी सर। आप तैर सकते हो। जी अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे वी कैन नॉट फ्लाई, लाइक जी सर। वी कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। जी इस पे एक चीज याद आ गई मुझे। आई यूज टू टेक माई ट्रेडिशनल क्लासेस हियर, मैं क्लास लेता था यहाँ, मेरा क्लास रूम था यहाँ घर के पास में। जी I used to teach students there, so I got many students from nearby my city. मतलब सिटी के आसपास से बहुत दूसरे सिटी से भी आते थे मेरे पास स्टूडेंट। जी So one of the student told me an incident कि उसके मामा जो थे, his maternal uncle, जी he was mentally retarded. जी मेंटली रिटार्डेड समझते हो आप? हाँ सर, दिमाग थोड़ा सा चला हुआ। हाँ, मैं- मतलब दिमाग थोड़ा उनका सही नहीं था, मेंटली रिटार्डेड थे वो। वंस ही वाज सिटिंग, once he was sitting on the terrace, जी it was village, so some of the peacock, जी they were sitting on the boundary of the terrace and they were flying down. तो वो जो क्या बोलते हैं मोर, वो उस पे टेरेस पे से नीचे कूद रहे थे, उड़ रहे थे नीचे, उड़ते हुए नीचे जा रहे थे वो। So his maternal uncle thought to fly like this, तो मोर की तरह उड़ने का उनने भी सोचा। तो what he did, he brought, वो क्या बोलते हैं, वो गांव में होते हैं वो सूप बोलते हैं, उसमें वो कुछ अनाज बना जैसे करते हैं, ये उसमें अनाज को ऐसे फटकारते हैं, साफ करते हैं। सूप होता है, सूप हाँ सूप होता है, सूप। तो उन्होंने वो अपने दोनों हाथ में बांध लिए और फिर बाउंड्री पे चढ़ के और कूद गए कि मैं मोर की तरह उड़ जाऊंगा। तो उड़ तो पाए नहीं, वो नीचे गिर गए। तो उनके बहुत चोट लग गई। तो फिर लोगों को बाद में पता चला कि ये क्यों बंधा है, गिर कैसे गए। तो उनसे पूछा बाद में जब वो थोड़े सही हो गए, उन्होंने बताया कि मैं सोच रहा था मैं भी मोर की तरह उड़ूं, मोर को देख के। बच गए वो, ज्यादा ऊपर से चले जाते या he might be handicapped for whole life. That is biggest problem.
मर जाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, मर गए चले गए नो प्रॉब्लम, फाइनली यू लेफ्ट or you leave this world and you are free from everything and now you are to your almighty, आप भगवान के पास चले गए। बट इफ यू आर इन बिटवीन, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तो प्रॉब्लम होती है, लटक गए फिर बीच में, क्योंकि आप जा रहे थे वहां लेकिन भगवान ने बीच में ही लौटा दिया। ट्रेजेडी ठीक है सर, अभी ठीक है वो? मैं भी मुझे नहीं पता, वो बहुत पुरानी बात हो गई जी, सही होंगे पता नहीं, आई डोंट नो। अब तो वो स्टूडेंट ही नहीं है, ही इज नॉट इन माय कांटेक्ट, जाने कहाँ होगा वो, मुझे अब तो उसका नाम भी याद नहीं है ठीक से। lot of students were there but some of the unique, they were always in my mind and they are always in my touch। अभी भी हैं कुछ लोग जो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बन गए, कुछ पुलिस में चले गए, कोई कहीं चले गए, they are still in contact with me, they always come to me to see me, आज भी आते हैं वो लोग मिलने मुझसे, even they are in touch with me on WhatsApp। जी सर। कुछ है एक हमारे मेरे स्टूडेंट है, he is now TI टाउन इंस्पेक्टर in Bhopal। So he is in touch with me, even today he send me every day मैसेज ऑन WhatsApp, वो लिख के डेली भेजते, इवन मैं ही नहीं जवाब दे पाता उनको कभी कभी, वो हमेशा भेजते हैं। ये देखिए क्या है, हमेशा भेजेंगे वो, जय ये देखिए, सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, आपका दिन मंगलमय हो। He always sends me, whenever he needs my help he calls me। हेलो बस आप बोल के मैं वो लैंडलॉर्ड बुला रही हूँ। हाँ देना एक, या मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ 5 मिनट। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी जी।
Back. हेलो हेलो तो सॉरी वेरी सॉरी राइट। जी जी तो ये आपको करना है, जी कैन वाला बताया था, कैन बता दिया आपने मुझे। कैन, माइट, मे, you have to make sentences on that. So can complete करते हैं, the first use and the second to make a request. Make a request. तो can को हम request के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे may किया था ना, may I come in, तो can I भी कर सकते हैं हम, can I come in भी बोल सकते हो आप, no problem. Can I sit here like this? Can I go there like this? Can I have a glass of water please? तो ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कैन से। तो आप ये करिए, मेक सेंटेंसेस ऑन कैन and might, may, might or can, make sentences on that, and can you make, एक मैं आपको कुछ टॉपिक देता हूँ, जस्ट जैसे just let me know something about the different kinds of accounts in a bank. तो वो आप डिस्क्राइब करिए, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर इन अ बैंक, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, और कौन कौन से होते हैं, पेंशन अकाउंट, जो भी व्हाटएवर, तो उसके बारे में बताइए मुझे। फर्स्ट अभी नहीं, लिखना है ये आपको टॉपिक, मतलब सेविंग अकाउंट इट इज फॉर सैलरीड पीपल,
और द गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन दैट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। बट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर लिमिटेड देयर, उसमें रहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, है ना। वी कैन हैव चेक फैसिलिटीज, ATM कार्ड विद दैट, और करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेस पीपल। तो वो सब चीज़ें आप बताइए, ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। ये आप करिए। आज थोड़ा मैं जल्दी आपको छोड़ रहा हूँ 10 minutes before because I have to go. So I'll add that 10 minute tomorrow. कल ऐड कर दूँगा, ठीक है। ठीक है। तो संडे, tomorrow is Sunday, so कितने बजे ले लें कल? 12:30? जी फिर आप शाम को फ्री होते हैं? संडे को जी हो तो सकते हैं, लेकिन कितने बजे? नहीं सर आप बताएंगे। नहीं, कितने बजे शाम को? कितने बजे? तो काम था सर, सब्जी लाने की, राशन खत्म। तो कितने बजे? कितने बजे टाइम बोलो? 4 बजे? 5 बजे? 5 बजे। ठीक है, तो 5 बजे कर लो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिर शाम को थोड़ा फ्री हो जाता हूँ ना, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। जी घूम फिरना मतलब मस्ती, फ्रेंड्स। हाँ सर जरूरी है ना। जी आप 5 से 6 वॉक पे भी जाते हो ना इवनिंग? मैं वो तो मॉर्निंग जाता हूँ वॉक। ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग में तो वॉक नहीं करता मैं, जो कुछ है मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, फिर जरूरत नहीं होती शाम को। तो 5 PM रखें फिर, हैं? ठीक है, तो 5 PM इज ओके। हमारा तो ये सेंटेंसेस बनाइए। सर मुझे एक करंट